नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। मित्रों, कई बार हमारे जीवन में अचानक ऐसा समय आ जाता है जब हमारे हाथ या हमारे पैर बिल्कुल शून्य से हो जाते हैं और उसी हिस्से में एक अजीब सी झुनझुनी शुरू हो जाती है। कभी हल्की सहरन महसूस होती है तो कभी तेज चुभन जैसी फीलिंग आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत बारीक सुई से बार बार चुभा दिया हो या फिर मानो उस जगह पर हल्का सा करंट टाइप का टच हो गया हो। ऐसी स्थिति में हम बिना सोचे समझे तुरंत उस हिस्से को हिलाने लगते हैं और हाथ झटकने लगते हैं या पैर को जमीन पर पटक कर चलाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार यह परेशानी बिना किसी पहले से मिले संकेत के बिना किसी वार्निंग के अचानक शुरू होती है और कुछ ही देर बाद अपने आप ठीक भी हो जाती है। इसी वजह से ज्यादातर लोग इसे कोई बड़ी समस्या नहीं मानते और यह सोचकर पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं कि यह तो रोजमर्रा की एक नॉर्मल और कॉमन बात है। लोगों को लगता है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है और यह किसी खतरनाक बीमारी का इशारा नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर यही सुन्नपन, झंझनाहट या चुभन बार बार होने लगे, बिना किसी साफ वजह के बार बार हाथ या पैर सुन्न पड़ने लगे या फिर कभी कभी उसी जगह पर हल्का दर्द, जलन या भारीपन भी महसूस होने लगे, तो इस समस्या को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्योंकि कई मामलों में यह किसी अंदर छिपी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम या किसी छुपी हुई बीमारी की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है और आगे चलकर शरीर में और ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान और समझ में आने वाली भाषा में एक एक पॉइंट के साथ पूरी जानकारी देने वाले हैं कि हाथ या पैर सुन्न पड़ने के पीछे असली वजह क्या हो सकती है। यह परेशानी किन किन कॉमन कारणों से पैदा होती है और घर पर बैठे बैठे कौन से ऐसे आसान लेकिन असरदार घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं जिनसे इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्राचीन ज्ञान के महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि इसमें ऐसी कई जरूरी हेल्थ जानकारियां मिलने वाली हैं जो शायद आपने आज से पहले कहीं नहीं सुनी होंगी। और अगर आपको हमारी यह मेहनत जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हमें आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह की जरूरी और काम की हेल्थ जानकारी लगातार लाते रहे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज थोड़ी सी देर निकालकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं आज की इस बेहद काम की फायदेमंद और जरूरी जानकारी की तरफ। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमें कैसे पता चले कि सच में हमारे हाथ या पैर शून्य हो चुके हैं। अगर आप किसी चीज को पकड़ कर रखे हुए हैं लेकिन आपको उसे पकड़ने का सही एहसास नहीं हो रहा, या फिर उसी जगह पर धीरे धीरे झुनझुनी, सिहरन, चुभन या हल्की जलन जैसी फीलिंग आने लगे, तो यह साफ संकेत होता है कि उस हिस्से में सुन्नपन आ चुका है। कई बार तो बिना किसी साफ वजह के अचानक हाथ या पैर शून्य पड़ जाता है और जैसे ही हम उस हिस्से को थोड़ा सा हिला देते हैं, उंगलियां चलाने लगते हैं या हल्की सी मालिश कर लेते हैं, तो कुछ ही मिनटों के अंदर राहत मिल जाती है और सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर यह परेशानी बार बार रिपीट क्यों होती है और इसका असली कनेक्शन शरीर के अंदर किस चीज से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, हमारे हाथों और पैरों के अंदर बहुत सारी नसें होती हैं जिन्हें हम नर्वस कहते हैं। जब इन नर्व्स तक सही मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता या किसी खास जगह पर ब्लॉकेज जैसी स्थिति बन जाती है, तब उसी हिस्से में सुन्नपन, झंझनाहट और चुभन टाइप की समस्या महसूस होने लगती है। इसके पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में दो वजह सबसे ज्यादा कॉमन रूप से देखने को मिलती हैं। इनमें पहली और सबसे आम वजह होती है कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर लंबे समय तक हाथ की हथेली, कलाई या उंगलियों में बार बार सुन्नपन या झंझनाहट महसूस होती रहती है, तो कई बार इसकी वजह कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। यह समस्या तब पैदा होती है जब कलाई के बीच से होकर गुजरने वाली मेन नर्व पर ज्यादा दबाव पड़ जाता है। यही नर्व हाथ
उंगलियों और बाजू तक सही तरीके से सिग्नल पहुंचाने का काम करती है। इस परेशानी में खास तौर पर तर्जनी उंगली, मिडिल फिंगर और अंगूठे में ज्यादा असर महसूस किया जाता है। अगर इस तरह की दिक्कत को शुरुआती स्टेज में ही पहचान लिया जाए, तो इसे कंट्रोल करना काफी हद तक आसान हो जाता है। इसलिए अगर आपको बार बार हाथ शून्य होने की परेशानी होती रहती है, तो किसी भी काम के दौरान लगातार एक ही पोजीशन में हाथ ना रखें और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक जरूर लेते रहें। अपनी कलाई और उंगलियों को आराम दीजिए और उन पर ज्यादा जोर डालने से बचिए। दिन में 2 या 3 बार कलाई को पहले घड़ी की दिशा में और फिर धीरे धीरे उल्टी दिशा में घुमाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। ऐसा करने से नर्व्स पर पड़ा हुआ दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है और सुन्नपन, झंझनाहट और चुभन जैसी फीलिंग में भी काफी आराम महसूस होने लगता है। अब चलिए दोस्तों, अब हम इस परेशानी के दूसरे बहुत ही कॉमन और अक्सर देखने में आने वाले कारण की बात करते हैं, और यह कारण है शरीर के अंदर जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना। जब हमारी बॉडी में विटामिन B1, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन्स की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, तब हमारी नर्व्स अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती। अब जानते हैं कि वात संबंधी बीमारियों में हल्दी वाला दूध कैसे लेना है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए। इसमें आधे से भी कम चम्मच यानी लगभग 1 ग्राम अर्जुन की छाल डालिए। अर्जुन की छाल आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान या पंसारी के पास आसानी से मिल जाएगी। इस दूध को धीमी आंच पर तब तक पकाइए जब तक 1 गिलास घटकर आधा ना रह जाए। पकने के बाद इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए और साथ ही सिर्फ 1 बूंद शिलाजीत का रस भी डालना है। दोस्तों, यह नुस्खा इतना असरदार है कि अगर आप इसे रोजाना सिर्फ 1 हफ्ते तक भी अपनाते हैं, तो अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों की जकड़न, पीठ और कमर का दर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो सकती हैं। अब आइए जानते हैं कि हल्दी वाला दूध एक और बेहद गंभीर और खास समस्या को भी दूर करता है। यह समस्या खास तौर पर पुरुषों में बहुत देखने को मिलती है। आजकल के बिगड़े हुए लाइफस्टाइल और गलत दिनचर्या की वजह से बहुत लोग रात को समय पर सोते ही नहीं। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, यहां तक कि 3 बजे तक जागते रहते हैं और सुबह 9, 10 बजे या उससे भी देर से उठते हैं। इस आदत की वजह से शरीर के अंदर हार्मोनल लेवल बहुत तेजी से बिगड़ने लगता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, तो शरीर की पूरी मशीनरी गलत तरीके से काम करने लगती है और धीरे धीरे शरीर में खतरनाक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग रात को देर तक जागते हुए गंदी और अश्लील चीजें देखते हैं और खास तौर पर पुरुष अपनी एनर्जी को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। इसका सीधा असर यह होता है कि शरीर में गहरी कमजोरी, थकान और अंदरूनी ताकत की कमी आ जाती है। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किस तरह की कमजोरी की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इस अंदरूनी कमजोरी को जड़ से मिटाने के लिए हल्दी वाले दूध का प्रयोग किस तरह से करना है। रात को सोने से ठीक पहले आपको 1 गिलास गाय का गुनगुना दूध लेना है। उसमें आधी चुटकी शुद्ध घर की पिसी हुई हल्दी डालकर अच्छे से मिला लेना है और दूध को हल्का सा पकाना है। इसके साथ आपको 2 खजूर लेकर दूध में डालने हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। जिनकी पित्त प्रकृति रहती है, यानी जिनके पेट में हमेशा ज्यादा गर्मी बनी रहती है, उन्हें सिर्फ 1 खजूर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं अगर किसी को पित्त प्रकृति की समस्या नहीं है, तो वह 2 खजूर का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस नुस्खे को लगातार 1 महीने तक रोजाना अपनाया जाए, तो यह सबसे भयंकर से भयंकर अंदरूनी कमजोरी को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देता है और शरीर को नई ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है। अब चलते हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण फायदे की तरफ। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, गंजेपन की समस्या शुरू हो गई है, बाल दिन ब दिन पतले और बेजान होते जा रहे हैं, तो यह बिल्कुल भी हल्की समस्या नहीं है। चाहे आप लड़के हों या फिर लड़की, दोनों के लिए यह परेशानी एक जैसी ही होती है। लड़कों में आमतौर पर आगे के हिस्से से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे साइड के कॉर्नर वाले हिस्से से बाल उड़ते हैं और फिर पीछे का पूरा हिस्सा गंजा होता चला जाता है। वहीं लड़कियों में जब भी वह नहाती हैं या फिर बालों में कंघी यानी कॉम्ब करती हैं, तो मुट्ठी भरकर बाल टूटकर हाथ में आने लगते हैं। तो दोस्तों,
अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 से 4 दिनों के अंदर ही आपके बाल झड़ना बंद हो जाएं, तो मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त और असरदार प्रयोग बता रहा हूं। यह प्रयोग अष्टांग हृदयम ग्रंथ से लिया गया है। रात को सोते समय 1 गिलास गाय का दूध लीजिए और उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी थोड़ी सी मात्रा में आंवला चूर्ण डालिए। आंवला, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है, उसका चूर्ण आपको आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। इसके साथ आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डालकर दूध को हल्का सा उबाल लीजिए। अब इस दूध का सेवन आपको रोजाना नहीं बल्कि एक दिन छोड़कर करना है, यानी हफ्ते में 3 से 4 बार इस नुस्खे को अपनाना है। इसके साथ एक और काम करना है। सुबह उठकर आपको बालायाम करना है, जिसे नेल रबिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता कि यह कैसे किया जाता है तो YouTube पर सर्च कर सकते हैं। इसमें दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों को आपस में तेजी से रगड़ना होता है। इसे आपको लगातार 5 मिनट तक तीव्र गति से करना है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं है। आपको इसे करते समय अपने मन में यह दृढ़ संकल्प और सकारात्मक भाव रखना है कि मेरे बाल झड़ना बंद हो रहे हैं और मेरे नए बाल फिर से उगना शुरू हो रहे हैं। जब आप इस अभ्यास को रोज सुबह और शाम खाली पेट करेंगे, तो इसका परिणाम आपको कुछ महीनों में स्पष्ट दिखने लगेगा। जिन लोगों के सिर पर गंजेपन की समस्या बहुत गहरी है, वहां भी धीरे धीरे छोटे छोटे नए बेबी हेयर्स उगना शुरू हो जाते हैं। फिर समय के साथ वे बाल मोटे और लंबे होने लगते हैं। इस अभ्यास को सुबह हल्का गुनगुना पानी पीने के 1 घंटे बाद या फिर खाना खाने से आधे घंटे पहले खाली पेट करना चाहिए। शाम को भी इसे खाली पेट दोहराना चाहिए। दोस्तों, जब आप इसको ईमानदारी से करेंगे तो देखेंगे कि आपके बाल पहले से कहीं ज्यादा लंबे, घने और मजबूत हो गए हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी बोनस टिप्स देना चाहता हूं जो हल्दी वाले दूध के असर को 100 गुना तक बढ़ा देंगी। सबसे पहली बात, कभी भी हल्दी वाले दूध में सफेद चीनी का प्रयोग न करें, क्योंकि चीनी हल्दी के औषधीय गुणों को खत्म कर देती है। मिठास के लिए आप पुराने गुड डच, धागे वाली मिश्री या शहद का ही इस्तेमाल करें। दूसरी बात, हल्दी वाला दूध पीने के तुरंत बाद पानी न पिएं और न ही कोई खट्टी चीज खाएं, वरना शरीर में विरुद्ध आहार के कारण त्वचा रोग हो सकते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में आपको अच्छा सुकून और राहत महसूस होगी और सुन्नपन में काफी आराम आने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और बहुत ही असरदार नेचुरल चीज है जिसे हम दालचीनी कहते हैं। दालचीनी में नेचुरल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो न सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि शरीर को नई एनर्जी देने में भी सहायक होती है। कई स्टडी में यह बात सामने आई है कि अगर रोज थोड़ी सी मात्रा में दालचीनी का सेवन किया जाए तो इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और झुनझुनी जैसी परेशानी में भी काफी सुधार देखने को मिलता है। दालचीनी लेने के 2 बहुत आसान तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट पी लिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि आधा चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला लें और उसे चाटकर खाने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी लिया जाए। दोनों ही तरीके काफी फायदेमंद हैं और आप चाहे तो इसे सुबह खाली पेट या भोजन के करीब 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि सुन्नपन, झुनझुनी और दर्द कम हो रहा है और आपकी बॉडी पहले से बेहतर रिस्पॉन्ड करने लगी है। दोस्तों, अब हम 2 और बेहद खास, असरदार और पूरी तरह से नेचुरल औषधियों की बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम आपको लगभग हर आयुर्वेदिक किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा और लगभग हर आयुर्वेदिक डॉक्टर इनका इस्तेमाल करने की सलाह जरूर देता है। पहली औषधि है सौंठ, जिसे ड्राई अदरक भी कहा जाता है, और दूसरी है हल्दी, जो लगभग हर भारतीय घर की रसोई में रोज इस्तेमाल होती है। अगर इन दोनों चीजों का सेवन आप रात को सोने से ठीक पहले 1 गिलास दूध के साथ करते हैं, तो इससे न सिर्फ आपकी नसों को अंदर से जबरदस्त ताकत मिलती है, बल्कि पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी नेचुरल तरीके से पहले से ज्यादा स्मूथ और बेहतर होने लगता है। इसे बनाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। आपको बस 1 गिलास दूध अच्छे से उबालना है। जब दूध उबल जाए तो उसमें करीब 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर और लगभग 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर चम्मच से अच्छी तरह मिला लेना है।
इसके बाद दूध को थोड़ा ठंडा होने दें और जब वह हल्का गुनगुना रह जाए तब सोने से लगभग आधा घंटा पहले इसे धीरे धीरे घूंट भरकर आराम से पी लें। कोशिश यही करें कि बाजार में मिलने वाले बहुत पुराने और लंबे समय से स्टोर में पड़े पाउडर की जगह घर पर खुद असली अदरक और हल्दी को सुखाकर पाउडर बनाएं, क्योंकि घर पर बना हुआ पाउडर ज्यादा शुद्ध, ज्यादा असरदार और शरीर के लिए ज्यादा सेफ माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर की नर्व्स हमेशा हेल्दी बनी रहे, ब्लड फ्लो हमेशा सही बना रहे और कभी भी झुंझुनी या सुन्नपन जैसी परेशानी आपके पास ना आए, तो रोज अपनी दिनचर्या में थोड़ा समय निकालकर वॉक जरूर करें और साथ में कुछ आसान योगासन भी अपनाएं। इसके अलावा सरसों का तेल या तिल का तेल लेकर हाथों और पैरों की हल्की मालिश करने की आदत डालें। इससे नसों को रिलैक्स मिलता है, जकड़न कम होती है और नर्व्स की काम करने की क्षमता बेहतर होने लगती है। अब बात करते हैं हमारे खाने पीने की, यानी डाइट की, क्योंकि नर्व्स को मजबूत और एक्टिव बनाए रखने में डाइट की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। हमारी रोज की डाइट में ऐसे फूड आइटम जरूर होने चाहिए जिनमें विटामिन B1, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में मौजूद हो। केला पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। पालक में भरपूर आयरन पाया जाता है। वहीं खजूर, किशमिश, तिल और गुड़ से बनी चीजें भी शरीर के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। इसी तरह संतरा, नाशपाती, खुबानी, पका हुआ अमरूद और अनार जैसे फल शरीर को जरूरी पोषण देते हैं और हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। सोयाबीन, टोफू और सोया चंक्स भी शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो मसल्स और नर्व्स दोनों के लिए जरूरी होता है। अगर विटामिन B1 की कमी ज्यादा हो तो आलू, गाजर, मूली और शकरकंद जैसी सब्जियों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इसके साथ ही दूध, दही, मक्खन, घी और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाते रहें, क्योंकि इनमें विटामिन B अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, चिकन, मछली और सी फूड भी इस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए इसे हमेशा लिमिट में ही खाना चाहिए। इन सभी में मछली को सबसे ज्यादा हेल्थ फ्रेंडली माना जाता है, क्योंकि यह लो फैट होती है और शरीर को हल्का, फिट और स्वस्थ रखने में मदद करती है। अब बात करते हैं उस घरेलू उपाय की जिसे बहुत लोग जानते तो हैं लेकिन सही तरीके से अपनाते कम हैं, और वह है किशमिश के जबरदस्त फायदे। रात को सोने से पहले एक छोटी मुट्ठी किशमिश साफ पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठते ही सबसे पहले उसी पानी को खाली पेट धीरे धीरे पी लें और भीगी हुई किशमिश को अच्छी तरह चबाकर खा लें। अगर आप लगातार करीब 3 महीने तक ऐसा करते हैं तो शरीर की कई हेल्थ प्रॉब्लम में धीरे धीरे सुधार महसूस होने लगता है और नर्व्स भी पहले से ज्यादा हेल्दी और स्ट्रांग होने लगती है। इसके साथ ही खजूर, अनार, थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट और पका हुआ अमरूद भी शरीर को अच्छी एनर्जी देते हैं और नर्व्स की कमजोरी को कम करने में मदद करते हैं। अगर लहसुन की बात करें तो यह भी इस परेशानी में बहुत फायदेमंद माना जाता है। सुबह खाली पेट 2 कली लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े करके 1 चम्मच शहद के साथ खा लें। इससे नर्व्स एक्टिव होती हैं, खून का बहाव बेहतर होता है और शरीर में अच्छा सुधार महसूस होने लगता है।